लगी हुई रख लो। बुधवार या रविवार के दिन सन्यासी बाबा और बालाजी का दिया हुआ एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, नोट करो। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार बोलकर अपनी दुकान पर या किसी की बॉडी में नेगेटिविटी एनर्जी अनुभव हो रही, वाइब्रेशन हो रहा, सिर पर बोझ बन रहा, शरीर में जकड़न हो रही, स्वप्न में बुरी आत्माएं, भयावह ड्रीम यानी सपने आ रहे, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे घर पर या ऐसी दुकान पर बांध दो। सन्यासी बाबा के 5 हवन देना प्रारंभ कर दो। जाओ, जितने यहां बैठे उनको ये मंत्र सिद्ध हो जाए, आशीर्वाद है। तीसरी बात और बहुत ही गंभीर बात, मुंबई हमारा है और आप हमारे हो। हम मिले नहीं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन जरूर बैठकर बात करेंगे। और तुम मुस्कुराते हुए जाओ, लेकिन प्रार्थना यह है कि देखो हमको दक्षिणा जरूर देना, और दक्षिणा में सिर्फ इतना देना, जब जब सनातन की बात आवे तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर से बाहर जरूर निकल आना। हमको डर लगा रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है कि भारत की आजादी की टाइम पर व्हाट्सएप नहीं था, वरना उस समय भी व्हाट्सएप खेला जाता कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में फॉरवर्ड करो, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। भगवान की बड़ी कृपा है, तो व्हाट्सएप मत खेलना, घर के बाहर निकलना और तुम मुस्कुराते हुए जाओ। आज के बाद तुम मौज मत खोजो, खोजना है तो मोक्ष को खोजो। और एक काम करो, कभी बागेश्वर धाम आना, मंदिर चढ़ जाना। वैसे तो तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं, तुम जहां हो वहीं पर मंदिर पहुंचकर हाथ में नारियल लेकर अपने अतीत को याद करना, जो तुम्हारे साथ बीता है, जो लोगों ने तुम्हें ताने दिए, जो तुम्हारी हंसी उड़ाई, जो तुमने आज तक मेहनत की और कुछ नहीं पाया सिवा आंसू के, जो तुमने पूजा के नाम पर सिर्फ फ्रॉडगिरी पाई। एक काम करना, मंदिर चले जाना, बालाजी को देखकर कह देना बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो क्या होगा इससे, पूछो तो जरा हमसे। जब जब संकट आएंगे, बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बनकर खड़े नजर आएंगे। चौथी बात, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज अभी से बागेश्वर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। सही बात। बाकी विपत्तियों से डरो मत, लड़ो, जीत तुम्हारी होगी। हमारे पास तो सिर्फ साधना है, हमारे पास तो सिर्फ गुरु की कृपा है, हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ ऋषियों की परंपरा है। लेकिन उन ऋषियों की परंपरा के बाद भी, केवल साधना के बाद भी हम किसी के डरते नहीं है मेरे बाप। तुम्हें क्या डरना, और भागना तो बिल्कुल मत। भागना बुजदिलों का काम है,
शेर की भांति दहाड़ कर खड़े रहना शहंशाहों का काम है। तो मुंबई को क्या बनाना है? बोलो ना जोर से, जोर से बोलो ना। केवल बातों में, नारों में या हकीकत में? क्योंकि नारे तो तुम जहां जाते हो वहीं ठोक देते हो, ताली तो तुम वहीं पीट देते हो जहां कोई डांस करने वाला दिख जाता है। ताली से काम नहीं चल रहा है, नारों से काम नहीं चल रहा। और पाने वाले को क्या नहीं मिलता इस भारत में? दुनिया की छोड़ो, एक तुमको बहुत प्यारी मोटिवेशन वाली बात कहते हैं। बारात गए कभी शादी वाली? अपनी ना सही किसी और की। हम तो अपनी तो नहीं गए, लेकिन किसी और की तो गए हैं। भगवान, बारात गए तुम कभी? बोलो ना, जोर से बोलो, आवाज तो आ रही ना। अच्छा, गए हो बारात? बारात में तो सब प्रकार के लोग जाते, तो पीने वाले भी जाते हैं। जो पीने वाला जाता है वो एक ही प्रण करके जाता है कि जैसे ही बारात की गाड़ी रुकेगी सबसे पहले ठेका ढूंढेंगे। अब वो उसके लिए पहले से ही 100 रुपया इस वाली जेब में, बगल में रुपया, और गाड़ी में बैठता है तो उसके दिमाग में एक ही बात है कि कब पहुंचूं और ठेका मिल जाए। और वो चढ़ने के पहले भी पौआ का ध्यान करता है, गाड़ी पर बैठने पर पौआ का ध्यान करता, उतरते ही दूल्हा लड़की वालों के घर नहीं पहुंच पाता और नई जगह विदिन 15 मिनट में पीने वाले टुन्न होकर आ जाते हैं। क्यों? उनकी चढ़ने के पहले खोज ही थी क्या? पौआ। बोलो ना, क्या? पौआ। और वो चढ़ते भी इसीलिए हैं, और चढ़ जाते और फिर उतरते भी वो पौआ के लिए हैं। और वो जो भी दरवाजा सामने मिलता सीधा ठकठकाते, तो भीतर से कोई आता, हाँ जी बोलो, मिलती है क्या? अरे पंडित का घर बगल में जा। भैया भैया सॉरी सॉरी, अब पता लग गया कि बगल में है। दूसरी गली में गए, हाँ जी भैया। अरे तीसरे नंबर का मकान, धन्यवाद। नई जगह पे विदिन 15 मिनट में वो खोज कर लेता है पौआ का ठेका। अब पीने वाले को नई जगह पर 15 मिनट में जब ठेका मिल सकता, तो तुम 40 साल में अपनी मंजिल नहीं पा सकते हो। पाने का जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो। हमने अपनी जिंदगी में एक कथा सबको बताई, हमारे जीवन की एक बहुत प्रचलित कथा है। हम जिस गांव में रहते थे, छोटे गांव में आज भी रहते हैं, छोटे से परिवार से, और आज भी छोटे परिवार से। लोगों को लगता है कि महात्मा के पास बहुत हाई फाई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सच बात यह है कि सब किराए की है, अपने बाप की कुछ नहीं है। वो तो हम आए तो हमारी बहन, विधायिका बहन बोली, आप आज हमारी गाड़ी पे बैठोगे। पूछो किस पर? रोल्स रॉयस। हमारे भी जलवा हो गए मुंबई में। हमने भी कहा खोलो की, और हम भी बैठे तो लोगों को लगा कि बाबा बहुत ऊंचा है, छोटी मोटी पे तो बैठ ही नहीं रहा। पर हकीकत यह है कि अपने राम फक्कड़ के फक्कड़ अभी भी लोन लेके जिंदगी जीते हैं कई बार, क्योंकि जितना आता है उतना कन्या विवाह और 3 साल से भंडारा चलता है तो चला जाता है। तो हम अपनी जिंदगी की बात बता रहे थे कि हम जिस गांव में रहते उसका नाम गड़ा है। गड़ा में हम जहां रहते थे, पड़ोसी के पास में उस जमाने में टीवी आई, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट। हम भी देखने गए, छोटे थे, हम भी देखने गए, टीवी देखने गए। टीवी देखने पहुंचे तो 10-12 दिन तो खूब देखी। 13वें और 14वें दिन उन महाशय को पता नहीं कौन सी खुजली हुई, हमारे जाते ही उन्होंने टीवी बंद कर दी। हम बाहर निकले, हमने कुछ बोला नहीं। हम चाहते तो ये भी बोलते कि आज के बाद तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे कारण तुमने टीवी बंद कर दी, तुमसे हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन हमने ये नहीं बोला माई बाप, हम बचपन से ही कबाड़ी आदमी थे। वापिस आए, हमारी माँ एकांत में एक छोटे सी झोपड़ी में हम रहते थे। हमारी माँ, पिता
हमसे छोटी बहन और हमसे छोटा भाई, पांचों लोग बिना लाइट के कमरे में रहते थे। वो भी छप्पड़ वाले कमरे में, टूटा फूटा मकान था, उसी में रहते थे। हमारी माँ बाहर बैठी थी, एक बिस्तर था, उसी पर हम दोनों भाई लेट जाते थे, बाकी सब जमीन में लेटते थे। अंधेरा था, माँ ने पूछा, दीपक जल रहा था, माँ ने पूछा, बेटा रात हो गई, आज बड़ी जल्दी टीवी देखकर आ गया? हमारी आंखों में आंसू आ गए। माँ को क्या बोले? हमने कहा, हाँ माँ, आज हम जल्दी आ गए, हम आते हैं। पीछे हमारे एक नाला है, जहाँ मकान है पुराना। हम मकान के उस पीछे नाले के पास गए, 3 घंटे रोए कि काश आज हम अमीर होते, हमारी खुद की टीवी होती। भैया, बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। हमने मां को कुछ नहीं बताया, हम वापस आए, 3 घंटे रोते रहे, लेकिन रोते रोते हमने प्रण लिया कि आज के बाद धीरेन्द्र कृष्ण टीवी देखेंगे तो अपने बाप की खरीद कर देखेंगे, वरना किसी टीवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, गांव में कर्मकांड करते थे। हमने कर्मकांड शुरू किया, 1.5 साल तक सत्यनारायण की कथा, रामचरितमानस की पूजा पाठ आदि करवाया। किसी का उद्यापन करवाना, संकल्प करवाना, गृह प्रवेश करवाना, गाड़ी का पूजन करवाना, 5-5, 11-11 रुपया हमको मिलता था। अवस्था हमारी बहुत छोटी सी ही थी। हमने 3800 रुपए जोड़े, 1-1 रुपया से, खाया नहीं पिया नहीं, 3800 रुपए जोड़कर हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी। उस बीच में जहां भी जाते थे और उसके मकान में टीवी लगी है तो हम देखते नहीं थे टीवी की तरफ, क्योंकि दृढ़ था, प्रतिज्ञा थी कि टीवी देखेंगे तो अपने बाप की देखेंगे। किसी उस जमाने में नया बस का प्रचलन चला, बस में वॉल्वो कोच, और अगर बस पर यात्रा करनी हो तो सब लोग टीवी में मस्त रहते थे, हम नीचे देखते थे। और मेरे माई बाप जब हम टीवी लेकर आए, 1.25 किलो मिठाई लेकर आए, भगवान की कृपा, उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं आई थी, भगवान की कृपा के जिन महान भाव ने हमको भगाया था उनकी टीवी फूक गई। वो हमारे घर आए, हमने उनको लड्डू दिया, एक प्रसाद उनके लिए बचा कर रखा था। उन्होंने कहा, बेटा, वो हमारे रिश्ते में कुछ लगते थे, उन्होंने कहा, बेटा अपनी टीवी तो दी, काहे को 3800 रुपया बर्बाद किया, अपनी सुधरवा लेते, इसी को देखते। हमने कहा थैंक यू। वो समझ नहीं पाए, बोले मतलब? हमने कहा धन्यवाद। वो समझ नहीं पाए, मतलब? हमने मन ही मन कहा कि ना तुम उस दिन भगाते, ना हम अपनी टीवी ले आते, और ये होती है भगवान की कृपा कि आज वो हमको टीवी पर देखते हैं। ये हमारी महिमा नहीं है, भगवान की, किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है, बालाजी की कृपा है, हमारी कोई महिमा नहीं है। मेरे पागलों, हम तो साधारण इंसान हैं, लेकिन हम एक बात कहते हैं, हमने जो भोगा है अब वो तुमको नहीं भोगने देंगे। अब तुम्हारी आंखों में आंसू। हमने जो अपनी माँ को पीड़ा में देखा, एक साड़ी में 1-1 साल देखा, अब हम चाहेंगे भारत की कोई माँ इतनी परेशान ना रहे। इसलिए बागेश्वर धाम पर हर वर्ष कन्या विवाह शुरू किया। अब तो हमने एक और प्रण लिया, क्या करते हैं लोग, हमारी कथा करवाते अपना फोटो चमका देते हैं। अब हमने प्रण लिया कि अब कथा तो करेंगे, पर उससे जो भी मिलेगा हम बुंदेलखंड में कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ना अपने लिए जी रहे हैं, ना हमारी कोई निजी इच्छा है। हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है, आप लोग हमसे, लोग पूछते आपकी दक्षिणा क्या? हमने कहा कोई दुखियारा जब मुस्कुरा देता ना, यही हमारी दक्षिणा है। आप लोग चिंता मत करो, प्रभु का भजन करो। हम सामूहिक अर्जी आज लगा देते हैं, तुम्हारा पर्चा नहीं बना, क्योंकि इतने लोगों से मिलना, 1.5 लाख लोगों से 6-7 साल लग जाने। हम में ऐसे ही बुढ़ापो आगो, इतना ही तप जाने हमें। लेकिन हम एक बात समझ गए, मुंबई 1-2 दिन का विषय नहीं, 6-7 दिन यहाँ रहना चाहिए हमको। तो अब तो और कल थाने के बाद बिल्कुल लगा हुआ भिवंडी थाने के इंडियन कॉर्पोरेशन के सामने हमारे